नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे और सही विश्लेषण को देखने के लिए अगर आप यहाँ पधारे हैं तो आप सभी का वेलकम है। अगर आपको सच्चा विश्लेषण देखना पसंद नहीं है तो आप अभी स्किप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आज चलते हैं कि उतरी हुई हांडी बीजेपी क्यों गांठेगी। हनुमान बेनीवाल की तुलना उतरी हुई हांडी से कर दी है। हांडी आपको पता है कि अकबर और बीरबल के समय एक खिचड़ी पकाई थी, जिसमें अकबर ने कहा था, एक चैलेंज दिया था, बीरबल ने एक हांडी में खिचड़ी लगा दी थी। आग नीचे जल रही थी, हांडी ऊपर थी, आग नहीं पहुंच पा रही थी। अकबर पहुंचे कि बीरबल ऐसा क्या कर रहे हो? बोले कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ जी, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। अरे बीरबल तुम पागल हो गए हो, ऐसे कैसे खिचड़ी पकेगी? आग नीचे जल रही है, हांडी इससे कम से कम 15 फीट ऊपर है। तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पना, अगर उस तालाब में गरीब आदमी महल की उस लाइट से अगर पूरी रात सर्दी लेता रहा, गर्म होता रहा, तो फिर ये भी हो जाएगी। अकबर को तुरंत समझ में आ गया कि भाई ये बात तो बीरबल बड़े पते की कह रहा है। एक गरीब आदमी पानी के अंदर खड़ा था, उसको महल की जो रोशनी है वो कैसे गर्मी दे सकती है। तो तुरंत उसको समझ में आ गया। तो भाई बीरबल और अकबर वाला खेल है जो चल रहा है फिलहाल। न तो मैं कह रहा हूँ उतरी हुई हांडी हनुमान बेनीवाल को, न आरएलपी को मैं कह रहा हूं। ये तो भाई ज्योति मिर्धा है, वो कह रहे हैं। ज्योति मिर्धा से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या हनुमान बेनीवाल अब वापस लगता है आपको कि दिल्ली में लगातार संपर्क साध रहे हैं, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है तो वो वापस भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर ज्योति मिर्धा बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोले हैं। वो बोले हैं कि उतरी हुई हांडी बीजेपी के किसी काम की नहीं है। वो क्यों गांठेगी भाई इसको? मतलब है कि क्यों उसको लेगी? जब हांडी उतर चुकी है, उसका रंग काला हो चुका है, तो बीजेपी को सफ़ेद हांडी चाहिए। बीजेपी को एक नई हांडी चाहिए, एक फ्रेश हांडी चाहिए। ऐसी हांडी नहीं है जिसको पब्लिक ने उतार के रख दिया है, उसको काला कर दिया है। ये कहने का अर्थ। अब हम दूसरे एनालिसिस पे जाते हैं। दूसरा विश्लेषण क्या कहता है? जब ये सवाल पूछा गया ज्योति मिर्धा से कि क्या इस बार बीजेपी की और रालोपा की लड़ाई थी? नहीं, कनिका बेनीवाल और बीजेपी तो कहीं दूर थे। असली में तो ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल था। तब ज्योति मिर्धा ने चुटकी लेते हुए ये कहा कि नहीं भाई, बीजेपी की जो पार्टी है उसके सारे के सारे लोग यहाँ थे, चाहे कोई भी हो। भजनलाल सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कड़वा बयान दिया है हनुमान बेनीवाल ने। हिम्मत कैसे हो गई उनको देने की? वो हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए ऐसा बोलने की आखिर हिम्मत कैसे हो गई? ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योति मिर्धा को अगर आप देख रहे हैं, तमाम वो नेता, बहुत सीनियर नेता हमारे थे, हमारे यहाँ पर दर्जनों नेता आए हुए थे जिन्होंने ये बात बोली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योति मिर्धा के बयान हैं। एक्चुअल में जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझिए कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाई शेर को हराने के लिए पूरा का पूरा झुंड आ गया है। इस बात पे कोई विकल्प नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था। कोई कह रहा था कि जी नहीं, अकेला शेर कैसे है, बीजेपी पार्टी है, कर्तव्यनिष्ठ है। लेकिन ये ज्योति मिर्धा खुद कबूल कर रही है कि भाई ज्योति मिर्धा और उनकी लड़ाई थी नहीं, भाजपा के तमाम बड़े बड़े सुपीरियर लीडर यहाँ आए हुए थे खींवसर में। तो कहने का मतलब है कि भाजपा ने पूरी अपनी टीम उतार दी थी हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए। अब हनुमान बेनीवाल को ये चिल्ला चिल्ला के कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं तो अकेला था, मैं एक नागौर का, खींवसर का एक ऐसा शेर जिसको हराने के लिए पूरी सेना आ गई, तो अकेला शेर क्या करता, हार गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल को ये कहने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के कद्दावर नेता ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई उनसे थोड़ी थी, बीजेपी की थोड़ी थी। हाँ, तो कद्दावर नेता आए हुए थे। जी हाँ, तो ये सटीक विश्लेषण ये कहता है कि कहीं ना कहीं दबी जुबान में अब भाजपा के नेता ये मानने को तैयार हो गए हैं कि हनुमान बेनीवाल को हराना है तो फिर शीर्ष नेतृत्व को खींवसर में लाना है। ये रणनीति जीतने के बाद लागू नहीं होती, ये रणनीति जब चुनावों की घोषणा हुई तब से लागू हुई। आपने देखा होगा, बात तो झुंझुनू के अंदर भी थी, लेकिन झुंझुनू के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर वो सीट कहाँ जाती, क्या होता। हाँ ठीक है, कई सालों से कांग्रेस का गेम चलता आ रहा है, वहाँ ठीक बात है, भाजपा नहीं निकल पाई, अलग अलग मैटर, अलग अलग बातें, लेकिन वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर बीकानेर के मंत्रियों को उतार दिया गया, बीकानेर के विधायकों को वहाँ जमावड़ा देने के लिए उतार दिया गया, कोई स्टार चेहरा झुंझुनू में नहीं आया। लेकिन खींवसर के अंदर तो स्टार चेहरों की भी भरमार लग गई। ये खुद भाजपा के नेता हैं जो कह रहे हैं। अब चलिए हम एक दूसरे विश्लेषण पे जाते हैं। चलिए इन सब की बातों को हम छोड़ देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा, ज्योति मिर्धा की क्या लड़ाई है, दोनों को आपस में क्या लड़ाई है, दिव्या मदेरणा क्या कह रही है, ये सारी बातों को हम छोड़ देते हैं। हम मेन टॉपिक पे चलते हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल
भारतीय जनता पार्टी में अब समीकरण बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। जवाब आप भी ढूंढना चाहते हैं, जवाब हमने ढूंढ लिया है, और जो हमने ढूंढा है वो आपको हम बता देते हैं कि हमें क्या लग रहा है। हम कोई पुष्टिकरण तो कर नहीं रहे, हम तो एक एनालिसिस कर रहे हैं और वो सटीक कर रहे हैं। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, इसमें हमारा क्या कसूर है। चलिए हम बताते हैं कि आखिर हमें क्या लग रहा है। देखिए, हनुमान बेनीवाल, सीधी सी बात है, वो बतौर एक सांसद हैं। सांसद के तौर पर उनका गृह मंत्री से भी मिलना होता है, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना होता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिलना होता है। वो एक सांसद है और सांसद के सिलसिले में वो अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के सिलसिले में, बजट के सिलसिले में औपचारिक मुलाकातें कुछ भी कह दें। अब तो आप कल को ये कह दो कि भी भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलने चाहिए, भारत का विदेश मंत्री यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ का विदेश मंत्री वहाँ नहीं आना चाहिए। अगर कहीं यूएसए में कोई काम हो रहा है, कोई G20 की कोई मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पाकिस्तान और इनकी आपस में बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर एक कोई फोटोग्राफर क्लिक करता है और वो वायरल हो जाती है कि लीजिए जी, भारत यहाँ से बड़ी मोटी मोटी बातें करता है, लेकिन वहाँ उस धरती पे जाके तो भारत के मंत्री पाकिस्तान के मंत्रियों से इस तरीके से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मिल रहे हैं। इस बात को आप दरकिनार कर दें। भाजपा में सम्मिलित होना, कांग्रेस का हिस्सा बनना, भाजपा का हिस्सा बनना, ये मतलब आरोप लगते आए हैं हनुमान बेनीवाल पर। कभी कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए भाजपा का सहारा बने, तो कभी भाजपा का सहारा बनने के लिए कांग्रेस को कटाक्ष करना पड़ा। या इस प्रकार की कई बातें हैं जो हनुमान बेनीवाल के लिए चलती आ रही है। हनुमान बेनीवाल ने इन बातों को फेस भी किया है। ये नई बात नहीं है। एक कद्दावर लीडर होगा, एक ज़बरदस्त लीडर होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो ऐसी बातों को सरेआम रखेगा। अब क्या भारत सरकार ये चाहती है, अब डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन कि हनुमान बेनीवाल भाजपा की कितनी सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करनी पड़ेगी दादा, क्या बात करते हैं आप। हनुमान बेनीवाल के संसदीय क्षेत्र में विकास नहीं करवाना, क्या इन बातों को लेकर के हनुमान बेनीवाल अपने संसदीय क्षेत्र में विकास न करवाए, वो बतौर सांसद है। अब डांगा जीत चुके हैं, खीवसर की पूरी जो उनके पास है वो जिम्मेदारी आ चुकी है। तो अब हनुमान बेनीवाल के लिए टेंशन वाली बात है कि उनके संसदीय क्षेत्र में तो भाई कुछ काम करें या न करें। यही फिर वही बात होगी, रविंद्र सिंह भाटी को इतने 4 हैंडपंप मिले, वो बात बड़ी वायरल हुई थी, आपने भी सुना होगा। तो भाई भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब के पास में तो भाई हनुमान बेनीवाल को जाना पड़ेगा। अब दबी जुबान में हनुमान बेनीवाल 2 या 3 साल ठीक है अपना काम निकालने के लिए भाजपा के अंदर घुसेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपना संसदीय क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो उनके पास जाना पड़ेगा। अब एक बजट निर्धारित होता है एक संसदीय क्षेत्र का भी, इतना आपको इतने करोड़ का बजट दे दिया जाएगा। लेकिन इससे अगर ऊपर लाना है, हनुमान बेनीवाल एक शर्त रखेंगे, चलिए भाई आपके यहाँ ये हो रहा है, आपके यहाँ ये हो रहा है, मैं कोई आंदोलन नहीं करूँगा, वरना मैं भारत बंद करूँगा, राजस्थान बंद करूँगा। ऐसे में मेरी ये शर्तें हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में विकास हो। तो एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने के बाद में वो तमाम चीज़ें सामने आती हैं। पहले किसी बात का कोई अंदाज़ा लगाना ये बड़ी एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जैसे हमने पहले के एनालिसिस में बता दिया आपको, विश्लेषण में, कि अगर वो नहीं बोलते तो ये सोच लीजिए कि वो उनकी झोली में जाके बैठ चुके हैं। असली रंग कब लगता है? जब चुनाव के 1 साल पहले या 6 महीने पहले कोई नेता अपनी आई पर आए और कोई नेता कितना बड़ा आंदोलन करता है। अभी तो आप कह देंगे जी हनुमान बेनीवाल साहब आपको हरा दिया भाजपा ने, तमाम मिलकर भाजपा के ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के ये लोग कह रहे हैं, आप उनके खिलाफ हो जाएं, आप उनके खिलाफ आकर के ये बात बोलें, यहाँ पर ये अवैध काम चल रहा है, आप तुरंत अपनी जनसभा को बुला करके संबोधित करें, ये जुलूस निकालें। सिस्टम से काम होता है, बातों से काम नहीं होता। संसदीय क्षेत्र का विकास करना है, इसलिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के हनुमान बेनीवाल को वहाँ बहस करनी है, काम लेना है। और काम कब होगा? जब भाजपा के साथ तालमेल अच्छे रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में भी उनकी सरकार है और उधर भी उनकी सरकार है। लेकिन संसदीय क्षेत्र का विकास करना है। हनुमान बेनीवाल के पास जो अभी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को खरा उतारना है। तो जाहिर सी बात है कि हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। नमस्कार, मिलते हैं नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।